नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। कहें जो पिछले 3-4 दिनों में बिहार में कई सारी बड़ी बड़ी खबरें आई या चर्चा का विषय रहा। एक एक करके तस्वीर आपको पहले स्क्रीन पे दिखाएंगे। एक भरत इनकाउंटर या कहें भरत मर्डर, जो भी भोजपुर का है, काफ़ी चर्चित। जज साहब भी पहुँच गए जाँच करने, नेताओं का तांता वहाँ रहा। दूसरा आरसीपी, जो पुराने आरसीपी नीतीश कुमार के सहयोगी कल मिलने भी पहुँचे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। तीसरी घटना डॉक्टर नरेंद्र प्रताप, पीएमसीएच के प्रिंसिपल, जिनको एक कहें जो वहाँ से हटा दिया गया और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा भी किया और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। और चौथी तस्वीर स्क्रीन पे देखिए कि किस तरह से पत्रकारों को या कहें चैनलों को बेड़ियाँ पहनाई गई। आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, आप कोई चीज़ का दावा नहीं कर सकते हैं, आप फल्ला मामले में कुछ नहीं बोलेंगे, आप चुप रहेंगे और आपको नहीं बोलने दिया जाएगा। लेकिन ठीक है, आप पत्रकारों की जुबान बंद करवा सकते हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष आज लगातार कहें जो उसी रिशु के मामले में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। 37 मिनट का लंबा चौड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस था। सरकार से 20 सवाल उन्होंने पूछा। जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, सरकार से 20 सवाल पूछे गए और सरकार को जवाब देने के लिए कहा गया। ठीक, हम सबसे पहले बात करेंगे भरत इनकाउंटर। भरत इनकाउंटर में जिस तरह से वहाँ पे इनकाउंटर हुआ या मर्डर हुआ, ये तो तफ्तीश का विषय है। जज साहब जाएंगे, न्यायिक आयोग की जांच होगी, जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही पता चलेगा जो इनकाउंटर था कि मर्डर था। लेकिन तत्काल अभी न्यायिक जांच हो रही है। लेकिन इस भरत मामले में अब भरत के परिजन जो हैं, अब या तो महाभारत कर रहे हैं या पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से सरकार ने त्वरित कार्रवाई की, डीएसपी को हटाया, डीएसपी पर एफआईआर हुआ, पुलिसकर्मियों पर एफआईआर हुआ, न्यायिक जांच आयोग का गठन हुआ, एसपी के द्वारा जो पुलिस के द्वारा 2 एफआईआर था, दोनों एफआईआर को वापस लिया गया। इन सब चीज़ों को करने के बाद अगर मृतक के भाई का जो बयान आता है, जो जज के सामने वो बातचीत कर रहे हैं, जज के सामने, और ये पब्लिक में जो बयान आता है, जो एसपी उनको हड़का रहे थे, धमका रहे थे। अब जब इतनी सारी बातें सरकार ने आपकी मान भी ली, सरकार जाँच भी कर रही है, तब इस तरह की बयानबाजी ये दर्शाता है जो अब लगता है इसमें सियासत हो रही है। छोटी सी बात थी। दूसरी सबसे बड़ी घटना आरसीपी की। आरसीपी कल गए नीतीश कुमार से मिलने। कभी आरसीपी उनके साथ कहें जो PS2 सीएम हुआ करते थे, रेल मंत्रालय में भी आरसीपी इनके साथ थे, फिर एमपी भी बने, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष भी बने, उसके बाद केंद्र में मंत्री भी बने जेडीयू के कोटा से। उसके बाद आरसीपी को पार्टी से निकाला गया। आरसीपी बीजेपी भी गए, बीजेपी से निकले, जनसुराज में गए, वहाँ से भी निकले, और आजकल फिर चाह रहे हैं किसी भी तहत वो किसी भी तरीके से जेडीयू में वापसी, ताकि निशांत का मेंटोर के रूप में लोग उनको बता रहा है, जो निशांत के मेंटोर के रूप में आरसीपी की वापसी हो सकती है। तीसरा मामला है नरेंद्र प्रताप, डॉक्टर नरेंद्र प्रताप, मनोरोगी चिकित्सक। ये पीएमसीएच के प्रिंसिपल थे। पीएमसीएच में स्वास्थ्य मंत्री निशांत पहुंचते हैं, चिकित्सक को, पीएमसीएच के प्रिंसिपल को नहीं पाते हैं। पूछा जाता है तो वो कहा जाता है जो बीमार है वो नहीं आ पाएंगे, लेकिन वो बिना इन्फॉर्मेशन के गायब थे। इसके बाद इनको वहाँ से ट्रांसफ़र करके बेतिया भेजा जाता है। बेतिया वो नहीं ज्वाइन करके दूसरे दिन वो इस्तीफा दे देते हैं, और इस्तीफा देने के बाद एक बजाबते लंबा चौड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो अपना दर्द दिखाते हैं, जो किस तरह से गर्म पानी उन पर गिर गया। लेकिन एक खुले तौर पे स्वास्थ्य मंत्री को एक चुनौती थी, जो आप मतलब कहें जो ट्रांसफ़र कोई सज़ा नहीं होती है। आप वहाँ नहीं मिले, सरकार का अधिकार है, आपको कहीं से कहीं भेजा जा सकता है, और पटना से बेतिया हो गया। लेकिन पटना में डॉक्टर साहब बड़े नर्सिंग होम के मतलब कहें बहुत लंबे चौड़े तरीके से यहाँ इनका क्लिनिक भी चलता है, दिन रात इनका चलता है क्लिनिक, सुबह से लेकर रात तक काफ़ी भीड़ रहती है क्लिनिक में, क्योंकि अच्छे जाने माने मनोरोग चिकित्सक के में इनकी पहचान है, क्योंकि इनके यहाँ काफ़ी सारे मरीजों की तादाद रहती है। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट, रिशु श्री के बारे में कहा गया, जो रिशु श्री से संबंधित जब तक दोष साबित न हो तब तक रिशु श्री से संबंधित, जो रिशु के नाम के बगल में कोई विशेषण या कोई विशेष रूप से उसको चिन्हित नहीं किया जा सकता है। ठीक है भाई, हम नहीं करेंगे चिन्हित, लेकिन अपराध तो हुआ है। जैसे भरत इनकाउंटर है कि मर्डर है, जांच कर रही है, न्यायिक जांच की आयोग कर रही है, लेकिन इसलिए जब तक मर्डर नहीं साबित होगा तब तक लोग उसको इनकाउंटर ही कहेंगे, जब तक न्यायिक जांच आयोग
उसी हिसाब से रिसू वाले मामले में जो कहें स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने 4000 पन्नों का चार्जशीट किया, 7 लोग ही उसमें चिन्हित हुए, इसमें एक आईएएस, और उसी को लेकर के एक आईएएस, एक तारणी दास, एक मोहम्मद चौधरी, उमेश सिंह जैसे लोग उसमें चिन्हित हुए। 4000 पन्नों में 7 लोगों को ही स्पेशल विजिलेंस यूनिट चिन्हित कर सकी। आज जैसे ही हुआ उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जो भी बात है मैं आ रहा हूँ, तेजस्वी यादव कह चुके हैं, तेजस्वी यादव की ही बातों को मैं आपको बताऊंगा। पहला सवाल, मामूली सा ठेकेदार अपने से ठेके कैसे मैनेज करता था, ये सवाल तेजस्वी ने पूछा है। ये मामूली ठेकेदार ठेके कैसे मैनेज करता है। दूसरा सवाल, ईडी की चैट में बड़े बड़े अधिकारियों का नाम आया। ईडी की जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में चैट दिया गया, जिस बड़े बड़े अधिकारी इशू से बात करते हुए देखे गए हैं, उसका जिक्र भी रिपोर्ट में किया। कि वो बड़े अधिकारी कौन है, क्यों उनको बचाया गया। तीसरा, चार्जशीट बड़ी को छोड़ दिया गया, क्योंकि चार्जशीट में को छोड़ दिया गया, छोटे लोगों को छोड़ दिया गया। देरी, इतनी देरी से चार्जशीट को दायर किया गया, क्योंकि देरी पर भी साल होता है, 1 साल से अधिक समय चार्जशीट दायर करने में क्यों लगा। 2 आईएएस को निलंबित किया गया। चौथा सवाल, 2 आईएएस को निलंबित किया गया कि चार्जशीट में आईएएस का नाम नहीं है। गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अगर मेरी गिरफ्तारी हुई, अगर मेरे खिलाफ चार्जशीट हुआ तो मैं सब कुछ, ये तेजस्वी यादव का। अगला सवाल, वित्त विभाग में संयुक्त सचिव, भवन निर्माण, संसाधन के छोटे लोगों की या छोटे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, और वो जानना चाह रहे हैं वित्त विभाग बताए जो इन 3 विभाग में से कुल कितने करोड़ के फंड को डाइवर्ट किया गया इन ठेकों के लिए। अगला सवाल, पहले से तय करता था कि ठेका किसे दिया जाएगा, आखिर पता था क्या था सिंडिकेट, क्या सिंडिकेट को सरकार क्यों नहीं कर पाई। जांच में सामने आया कि 2 से 3% फिक्स कमीशन था एक टेंडर के लिए। क्या सरकार की जांच एजेंसी? अगला सवाल, सरकार रिसू वाले मामले की न्यायिक जांच कराएगी, मतलब स्पेशल विजिलेंस के मामले करके क्या रिटायर्ड जज या वर्तमान किसी जज मामले की जांच कराएगी? इस सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल, रिसू के पैसे विदेश यात्रा करने वाले अधिकारी जाते थे विदेश यात्रा, तो विदेश यात्रा जाने की अनुमति विभाग देता था, गृह विभाग देता था, कहाँ था गृह विभाग, कहाँ था समान प्रदर्शन, कहाँ था स्पेशल विजिलेंस, कहाँ ऑफेंस, कैसे आईएएस अधिकारी विदेश जाके घूम के चलते थे और किसी को नहीं लगती थी। रिसू के यहाँ छापे में 99 संपत्ति के डील मिले।